नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु। मैं हूं आपके साथ यश शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर गरीब बेटियों के विवाह में कन्यादान के लिए 7 समुंदर पार हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सहायता राशि भेजी है। बता दें कि राजस्थानी दोहा कतर ग्रुप बेसहारा परिवारों का सहारा बना है। इससे पहले इकलौते भाई का साया उठ गया था, फिर पिता चल बसे। तो बता दें कि 2 बार पैसों के अभाव में शादी टूट गई थी और मजबूर मां को बेटियों के हाथ पीले करने की चिंता सता रही थी। और जहां पर ठाट बाट से बेटियों की शादी हो, तो वही मां ने कहा है कि मेरा सपना साकार हुआ है। मेरे घर को आबाद करने वाले तुम्हारा सुखी रहे संसार। और भावुक होकर मां के आंखों से आंसू झलक गए। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है झुंझुनू जिले के उदयपुर बाटी कस्बे के करोड़ी रोड स्थित अनुसूचित जाति के बिजौरिया परिवार की, जहां पर स्वर्गीय पटवारी लाल बिजौरिया की 2 लड़कियों की शादी आज 11 दिसंबर को हो गई है। और बेटियों के पिता पटवारी लाल की 6 माह पूर्व ही रोग से मृत्यु हो गई थी। और बता दें कि यही नहीं, घर के इकलौते जवान भाई की भी 1.5 वर्ष पहले ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ इस कदर टूटा कि खाने तक के लाले पड़ गए। एकमात्र छप्पर में जीवन बिताने वाला यह परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया था। इस शादी से पहले ही 2 बार इन बेटियों की शादी की बात हुई थी, लेकिन पैसे के अभाव के चलते ही शादी टूट गई। और मजबूर मां को उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटियों की शादी हो पाएगी। कहने को तो कुछ भी कहते हैं, कलयुग में इतिहास गवाह है कि भगवान खुद नहीं आते हैं, वह किसी न किसी को फरिश्ता के रूप में यहाँ पर भेजते हैं। और मीडिया की सुर्खियां बनी इस परिवार की मार्मिक खबर जब 7 समुंदर पार दोहा कतर से चल रहे दोहा कतर राजस्थानी ग्रुप के हिंदू मुस्लिम भाइयों को लगी, तो इस पर बेबस परिवार की दास्ता इस ग्रुप के लोगों के दिल पर घर कर गई। और उसी के चलते इस समय उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो, इन बिना माँ बाप के बहन भाइयों को इनका सहारा देंगे, उनको प्यार देंगे। ऐसा ही हुआ है। शनिवार को दोहा कतर राजस्थानी ग्रुप के कुछ लोगों ने बेटियों के घर आए और उन्होंने बेसहारा परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1,11,000 रुपए की नगद राशि दी है, सहित ही एक फ्रिज प्रदान किया है, जिसमें दोहा कतर में नौकरी करने वाले हिंदू मुस्लिम भाइयों का सराहनीय सहयोग रहा है। मौके पर मौजूद समाजसेवी सुरेश मीणा ने इन बहनों के विवाह के लिए 7 समुंदर पार से सहायता राशि भेजने वाले राजस्थानी दोहा कतर ग्रुप के संचालक राजेश कुमार सैनी चढ़ावा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि हमें ऐसे सेवा भावी लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और पीड़ित मानवता को हर संभव मदद करनी चाहिए। पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से और एक मुहिम चलाई गई थी और आपने उस मुहिम में जनता से आग्रह किया था कि मेरी बच्ची के यदि थोड़ी सी सहायता कर दो तो मेरी बच्ची के पीले हाथ हम भी कर दें। आज उस मुहिम से काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं और उनके द्वारा काफ़ी सहायता भी की गई है। इस संबंध को लेकर आज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कैसे बोल रही भाई, मैं तो आपको सबको भगवान समझती हूँ। आज मेरी बेटी के पेड़े हाथ हो रहे, आपके वजह से हो रही, सब भाई के वजह से हो रही। मैं तो ये जानती भाई, ठाट बाट से मेरी लड़की का ब्याह, भाई का जैसा प्यार, बाप का जैसा प्यार दे रहे, तो मेरी तो खुशी है। दोहा कतर से हाँ, और राजस्थानी ग्रुप द्वारा राजस्थान के तरफ से मदद कर रही। आज सुबह मैं किसी निजी काम से जा रहा था। साथियों के माध्यम से मुझे पता लगा कि गांव की रोडी के अंदर एक बेसहारा परिवार है, उनमें ऐसी एक शादी हो रही है जिनमें परिवार की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हालत है। तो एक मन में खसक थी कि चलो आज अपने निजी काम तो खुद बहुत से करते रहते हैं, लेकिन आज इस परिवार से मिलें, रूबरू हों और उनकी यथास्थिति को देखें। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ देखा तो जो स्थिति थी वो देखने लायक नहीं थी। पता किया तो पता लगा कि भाई लड़की जो पिताजी वो 6 महीने पहले गुजर गए थे, उनका भाई था वो भी एक्सीडेंट में गुजर गया था। उनके परिवार के अंदर एक कच्चा छप्पर था और हालत बिल्कुल बद से बदतर थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे मालूम चला कि बेसहारा ग्रुप एक चलता है, उनके माध्यम से सभी साथियों ने इनकी इमदाद की है, मदद की है और उनको 1 लाख रुपये और पूरा दायजा का सम्मान उस ग्रुप ने जो दोहा से संचालित होता है, दोहा कतर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और मेरे जो साथी लोग थे उनके माध्यम से मुझे पता लगा, तो मैंने भी मेरे
जो दिल से जो ईमानदारी से जो कंट्रीब्यूट करना चाहता वो परिवार के लिए मैंने किया है। और मैं इस उदयपुरवाटी की जनता से और शेखावाटी की जनता से ये मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि एक गरीब और बेसहारा परिवार है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है और इस मानव सेवा करने का मौका विरले लोगों को मिलता है। तो सभी से अपील ये करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर इस परिवार के लिए 2 मिनट का समय निकालें। हो सके तो इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मल्टीमीडिया माध्यम के रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस बेसहारा परिवार में आज जो 2 बच्चियों की शादी हो रही है उस शादी में अपना सहयोग करें, ताकि इन दोनों बच्चियों का पीला हाथ धूमधाम से और शांतिपूर्वक हो सके। क्योंकि सुनने में ये भी आया था यहाँ पे कि पूर्व में भी 2 बार इन बच्चों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से, गरीबी और खस्ता हालत की वजह से शादियाँ नहीं हो सकी। ये अपने लिए बड़ी एक शर्म की बात है। समाज के अंदर इस प्रकार के लोगों को समझना चाहिए कि एक गरीब परिवार को हमेशा संबल देना चाहिए, उनकी मजदूरी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर भी मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक बेसहारा परिवार में जो 2 बच्चियों की शादी हो रही है उनमें पूरा जायजा का सामान उन्होंने दिया है, आर्थिक मदद उन्होंने की है। और उनकी छोटी सी मुहिम से आज एक जो विधवा माता है उनके खुशी के आंसू आज झलक रहे हैं और उनके मुंह से बार बार सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित हो रहा है। उनकी माताजी के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है कि आप हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आए हैं। आपका पद और नाम? मेरा नाम विजयपाल गोठवाल है और मैं सहायक लेखाधिकारी CSC उदयपुरवाटी में कार्यरत हूँ। देखिए, आज उदयपुरवाटी के अंदर एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर मिसाल के रूप में कायम होने जा रहा है। 2 बेबस गरीब परिवार की बच्चियों की शादी कराने का जो बीड़ा जिन लोगों ने उठाया है, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इस पूरे मानव जाति को उन्होंने एक नया संदेश दिया है कि जो गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनका भगवान होता है। और भगवान कहीं भी स्वयं नहीं आते, वो किसी को माध्यम बनाते हैं। और आज इन गरीब बेटियों के लिए माध्यम बने हैं हमारे बेसहारा ग्रुप के शीशराम जी और दोहा कतर के ग्रुप से हमारे सीकर से मेहमान के रूप में आए हैं कुमाऊस जी और बाबूलाल जी लूणिया जो साईं मोटर्स के रूप में हैं। बहुत सारे यहाँ पर भामाशाह हैं जिन्होंने इनका सहयोग किया है। आज आप देख रहे हैं कि जिन बेटियों के पिता दुनिया में नहीं रहे, 6-4 महीने पहले वो भी धरती से विदा हो गए, भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई। और एक माँ जो पिछले 6 महीने से बिल्कुल मजबूर थी, बेबस थी कि मेरी इन बेटियों के पीले हाथ कौन करेगा। और ऐसी स्थिति में वो बिलखती माँ 2 बार रिश्ते के लिए गई भी, लेकिन रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए टूट गया। और आज इन बेटियों की जो शादी हो रही है वो पिता के रूप में यहाँ पर सहारा देने वाले हैं, भाई के रूप में इनकी मदद कर रहे हैं। और शाम को उदयपुरवाटी के अंदर एक नया इतिहास और बनने जा रहा है कि इन बेटियों के सम्मान के अंदर पुष्पों की बरसात होगी, डीजे के साथ में सम्मान होगा। और जो इंदिरा रसोई है जो जिस प्रकार से महाभारत में और रामायण काल में एक रथ से हमारी बेटियों को लाया जाता था, उस प्रकार से इस कलयुग के अंदर आज एक नया प्रमाण देखने को मिलेगा। तो 6 बजे के करीब इन बेटियों को बाकायदा एक जहाज के अंदर, रथ के अंदर इनको बैठा के और इनके सम्मान के अंदर इनकी एक यात्रा, जिसको शोभा यात्रा कहें चाहे इन बेटियों के सम्मान की यात्रा कहें, उनमें 36 बिरादरी के लोग मौजूद होंगे। और धन्यवाद के पात्र दोहा कतर वाले इसलिए भी हैं कि विदेश कंट्री से शायद पहली बार यहाँ पर पैसा आ रहा है, जहाँ पर एक नई मिसाल कायम करते हुए हिंदू मुस्लिम जो एकता की जो मिसाल देखी जाती है, उन कंट्रियों से यहाँ पैसा आके एक आपसी सौहार्द जो भाईचारा बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने तो आज पहली बार सुना है कि ये जो बेसहारा ग्रुप है ये इससे पहले भी बहुत सारे काम कर चुका है। ये जो दोहा कतर से जो भाइयों की टीम आई है, इनके जो अभी मीडिया के लोग इनसे रूबरू हो रहे थे, उस समय इनके बहावी बोर चेहरे को देख के हमारे को लग रहा था कि दिल से मदद करना चाह रहे हैं। और भी हमारे भाई चमरा से, ककराना से जो टीम, जिन लोगों ने इनको मोटिवेशन किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हमारे को देख के लग रहा है कि सच्ची मानव सेवा करनी हो तो इनको देखिए। आज देखिए ये वीरान गरीब परिवार जिनका कोई सहारा नहीं था,
आज इनकी माँ कह रही थी कि आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो गया। और वो सपना साकार करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। इसलिए सच्ची मानवता की मिसाल देखनी है तो आइए आप किरोड़ी के अंदर, शायद ये नौलगढ़ और उद्योगराटी की सीमा पे है और किरोड़ी धाम यहाँ से पास में है। और ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो सच्ची सेवा और सच्चे नागरिक हैं, जिनको 2 कंप्यूटरों में इनका नाम लिखा जाएगा, एक तो इस जमीन के ऊपर, एक भगवान के कंप्यूटर में। उसके कंप्यूटर में लिखा हुआ नाम कभी खाली नहीं जा सकता। निश्चित तौर पे इनका साधुवाद, इनको नमन करना चाहते हैं जिन भामाशाहों ने